अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल-यौम अक्मलतु लकुम दीनकुम व अत्ममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फ़त के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। हमारा जो उन्वान चल रहा है दीन की अहमियत, दीन की हकीकत, दुश्मनान इस्लाम जो दीन पर एतराज़ करते हैं उसका मुफस्सल और अक़ली दलाइल। बात पर बात आती है तो मज़मून बहुत आगे बढ़ जाता है। इसलिए एक जुमा के अंदर मुकम्मल बात आपके सामने रखना ये बस की बात नहीं है। हमारा दीन अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम है। और ये दीन किसी इंसान का बनाया हुआ दीन नहीं बल्कि अल्लाह का बनाया हुआ दीन है।
इस दीन के कुछ ऐसी खुसूसियात हैं जो दुनिया के किसी भी धर्म और दीन की वो खुसूसियात नहीं है। और हमारे पास उन खुसूसियात का मजबूत दलाइल भी है। लेकिन शर्त ये है कि सामने वाला उन दलाइल को सुनकर समझकर कबूल करे। अगर कोई कहता है कि मेरी मुर्गी को एक ही टांग, तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत समझा नहीं सकती। उन खुसूसियात में से पहली खुसूसियत ये है कि हमारा दीन जो दीन इस्लाम है वो किसी इंसान का बनाया हुआ दीन नहीं है। वो अल्लाह का बनाया हुआ दीन है। और ये अल्लाह का करम है। लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको उस दीन में पैदा किया है। और एक हकीकी बात और अंदर की बात अर्ज़ करता हूँ, वैसे तो दुनिया का हर इंसान दीन इस्लाम ही में पैदा होता है। ये पैगम्बर दो आलम, रहमत दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो किसी भी घर में पैदा हो बच्चा, लेकिन इस्लाम ही में पैदा होता है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम, हर पैदा होने वाला बच्चा मज़हब इस्लाम में पैदा होता है। तरबियत जैसी होती है बच्चा वैसे बन जाता है। फ़कान अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। माँ बाप अगर यहूदी हैं तो बच्चों की तरबियत यहूदियत में करते हैं। माँ बाप अगर मजूसी हैं तो बच्चों की तरबियत मजूसियत में करते हैं। माँ बाप अगर नसरानी हैं तो बच्चों की तरबियत नसरानियत में करते हैं। चूँकि बच्चा दीन इस्लाम में तो पैदा हुआ लेकिन इल्म से महरूम पैदा हुआ, उसका एक खाली सा डब्बा था, उस डब्बे में जो डालते हैं वही डब्बे में रहता है। तो माँ बाप उस डब्बे में जो डाले बच्चा वैसा बन गया। लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमको दीन इस्लाम में पैदा करके हमारे डब्बे में डालने वालों को भी दीन इस्लाम ही में पैदा किया। इसलिए हमारे डब्बों में डालने वाले हमारे डब्बों में दीन इस्लाम डाले तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन और मुसलमान हैं हम। इसीलिए हज़रत औलियाउल्लाह फरमाते हैं कि अपने पास रहने वाली इस नेमत पर हमेशा गौर व फिक्र करते रहो और अल्लाह की अता का शुक्र अदा करते रहो और अल्लाह तबारक व तआला इससे खुश हो जाएंगे। दिन में कम से कम एक मरतबा तो ये दुआ को ज़रूर पढ़ो, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। दुआओं की किताब में ये दुआ मिलेगी, वज़ाइफ की किताबों में ये वजीफ़ा मिलेगा
नहीं तो यूट्यूब के ज़रिए से बराबर उस टाइम को नोट करके आप लिख लो। कम से कम एक मरतबा तो दिन में इस दुआ को पढ़ो, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या। शारिहीन हदीस इस दुआ के तहत में लिखते हैं कि ये दुआ पढ़ने वाला आदमी इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह वो मर्द हो के औरत उसकी मौत ईमान पर होगी। कुछ अमाल, कुछ दुआएं, कुछ वजीफ़े, कुछ कुरान पाक की आयत ऐसी हैं जिसको पढ़ने वाला ईमान की मौत मरता है। ईमान की मौत यही असल बात है। ईमान के साथ जीना जो बड़ी सआदत है, उससे बड़ी सआदत ईमान की हालत में मरना। ईमान के साथ जीने की जितनी फिक्र करते हैं उससे ज़्यादा ईमान के साथ मरने की फ़िक्र करना। असल ज़िंदगी, असल दुनिया वही है जो मरने के बाद शुरू होती है। हमें यही सबक दिया गया। एक सफ़र है मेरे प्यारों, लेकिन हमारी मंजिल का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह ताला कब्र से। वहाँ हमारी खुशी और गम का फ़ैसला होगा, जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला होगा। और वो दुनिया में जब हम कदम रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो दुनिया कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। इसीलिए हज़रात उलमा हो, सूफिया हो, औलिया हो, असफिया हो, अहले दिल हो, अहले नज़र हो, मेहनत जो करते हैं इस दुनिया की मेहनत नहीं करते, उस दुनिया की मेहनत करते हैं। क्योंकि हमारा ईमान का दारो मदार ही इस दुनिया पर नहीं है, उस दुनिया पर है जहां जाकर हमको मरना नहीं है, हमेशा हमेशा रहना है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या बड़ी बात है अकरम साहब। हजरत थानवी मुजद्दिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मुसलमान, वो भी उनके ज़माने का, इस ज़माने का नहीं, हजरत थानवी के इंतकाल हुए तकरीबन 40-50 साल हो गए। हजरत थानवी फरमाते हैं कि इस वक्त का मुसलमान जो अपनी दुनिया बनाने पर फ़िक्र करता है, अगर उतनी ही फ़िक्र दीन के बनाने पर करता तो हर मुसलमान अल्लाह का मुकर्रब वली होता। हम अपने कपड़ों का जितना ख्याल करते हैं, कपड़ों की पाकी सफाई का जितना ख्याल करते हैं, हमारे अपने चेहरों को बनाने और संवारने की कितनी फ़िक्र करते हैं, इतनी ही फ़िक्र अगर हम अपने दिल पर कर लेते, हमारे अंदर पर कर लेते, हमारे अपने बातिन पर कर लेते, मेरे दोस्तों इस वक्त उम्मत का ये हाल दुश्मनों के सामने न होता। कितने सफ़ेद कपड़े पहनने वाले जिनके दिल काले से भी काला है। कपड़े जितने कड़क हैं उससे कड़क उनका अंदर का ज़मीर है। एक दाग नहीं कपड़े में, एक दाग नहीं, एक हल्की सी धूल, धब्बा नहीं, दाग नहीं, एक हल्की सी धूल कपड़े में पड़ती है, झटकते हैं, झटकते हैं। हम जो इतनी फ़िक्र करते हैं, कभी हमने आँख बंद करके अपने दिल पर गौर नहीं किया कि हमारे दिल में कितने दाग हैं, कितने धब्बे हैं। दाग लगते लगते, धब्बे पड़ते पड़ते अब हमारा दिल इतनी जगह भी खाली नहीं रखा जहां दाग लगने की गुंजाइश हो, बल्कि पूरा दिल काला हो गया, काला हो गया। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले उम्मत की इस्लाह के लिए, दिल की सफाई के लिए इरशाद फरमाया कि जब बंदा एक गुनाह करता है तो दिल में एक दाग लग जाता है, एक नुक्ता पड़ जाता है। कसम अल्लाह की,
मैं तो गुज़िश्ता जुमा भी अर्ज़ किया और दूसरी जगहों पर भी अर्ज़ किया कि हर दिन मैं बयान में रहता हूँ, मुझे ज़रा भी ताज्जुब नहीं होता मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर, मुझे ज़रा भी ताज्जुब नहीं होता। इसलिए ताज्जुब नहीं होता, ऐसी बातें एक नबी न कहे तो फिर कहेगा कौन? मैं कहूँ ये बात, आप कहे ताज्जुब है। गुनाहों का पुतला मुजस्समा लथपथ गुनाहों में, दलदल में फंसा हुआ है गुनाहों में, ये अच्छी बात किया है। वो आका सरापा ताहिर व मुताहिर, वो आका सरापा पाक, वो आका जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, वो आका जिसकी अक़ल कामिल है, वो आका जिसकी नबुव्वत कामिल है, वो आका जिसका कलाम कामिल है, वो आका जिसकी नज़र कामिल है, उसकी ज़ुबान से इतनी गहरी बातें ना निकले तो फिर किसकी ज़ुबान से निकले? आज दुनिया जो देखती है बड़ी मेहनतों के बाद, आज दुनिया जो देखती है बड़ी मिशनरियों के बाद, आज दुनिया जो देखती है दूरबीन की मोहताज होकर, बगैर किसी मेहनत के, खुदा की कसम मेरे नबी ने वो देख लिया। ये अक़ीदत है अपनी जगह पर, लेकिन हकीकत भी है। कई साल पहले मैं फ़र्क बताया था, अक़ीदत और हकीकत में फ़र्क बताया था। समझ रहे हैं आप लोग? अरे समझ रहे हैं? अक़ीदत सही भी हो सकती है, अक़ीदत गलत भी हो सकती है, अक़ीदत सच्ची भी हो सकती है, अक़ीदत झूठी भी हो सकती है, लेकिन हकीकत जो है वो गलत नहीं हो सकती। एक माँ का काला बच्चा है, लेकिन माँ उसे बोलती मेरा बच्चा चांद की तरह है। इसे हकीकत नहीं बोलेंगे, इसे अक़ीदत बोलेंगे। एक माँ का बच्चा वाक़ियतन गोरा गुमटा लड्डू चांद तारे की तरह है। अब वही माँ उस बच्चे को कहती है मेरा बच्चा चांद का टुकड़ा है। अब इसे अक़ीदत नहीं कहेंगे, हकीकत कहेंगे। मेरा नबी ऐसा था, मेरा नबी ऐसा था, मेरा नबी ऐसा था। ये जहाँ अक़ीदत है, रब्बे काबा की कसम वहीं हकीकत भी है। बल्कि हम जितना कहते हैं उससे करोड़ों दर्जे ज़्यादा मेरा नबी था। हम जितना कहते हैं उससे करोड़ों दर्जे ज़्यादा मेरा नबी था। आज स्कैनर के ज़रिए से, आज एक्सरे के ज़रिए से, दूरबीन के ज़रिए से देखकर दुनिया जो रिसर्च करके अंदर के हालात बयान करती है, वो बातें सरसरी तौर पर कुर्बान जाओ मेरा नबी चलते चलते बयान कर दिया, चलते चलते बयान कर दिया। बात अच्छी है, खुशी की है। चंद्रयान पर हमारा रॉकेट पहुंच चुका है। अरे खुशी है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और भी मोदी अंकल को बोलने का मौका मिल रहा है कि भाई बहनों मुल्क आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अच्छी बात है। खुशी की बात है। जुमे के मौके पर मस्जिद में बैठकर मस्जिद उमर फारूक के जिम्मेदारों से लेकर मुसल्लियों तक, इमाम साहब से लेकर ये आजिज और मौज़िन साहब और खादिमीन मस्जिद उमर फारूक तक सबको जमा करके चंद्रयान तक उस रॉकेट को
पहुंचाने पर जिसकी मेहनत लगी है, हम सब उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। अच्छी खुशी की बात है। आगे बढ़ना है, देश को तो आगे बढ़ना है। और 116 रुपये का पेट्रोल आगे बढ़कर 216 रुपये होना है। आगे बढ़ना है देश को। 175 रुपये का खाने का तेल आगे बढ़कर 375 रुपये होना है। आगे बढ़ना है हमारा देश। चंद्रयान के चांद पर पहुंचने पर तालियां मारने वाले उसी मोदी जी को हम पूछना चाहते हैं कि तुम मणिपुर नहीं पहुंच सके। तुम नूह नहीं पहुंच सके, तुम मेवात नहीं पहुंच सके। चंद्रयान पर रॉकेट पहुंचा, तुम तालियां मारते हो। अगर तुम नूह और मणिपुर और मेवात पहुंच जाते तो फिर तुम्हारी विजारत उज़्मा पर सारा मुल्क तालियां मारता। मैं तो साफ बात करता हूं मेरे प्यारों, मुझे तो बहुत खुशी हुई, दुआएं हुई जब रॉकेट चांद के करीब पहुंचा। उन्वान से हिटा नहीं, मैं उन्वान से हिटा नहीं, मुकद्दमा याद है मुझे, तो बात आती है रही है तो मैं अर्ज कर रहा हूं। दुआएं हुई जब चांद के करीब हमारे मुल्क का रॉकेट पहुंचा। हो सकता है पहुंचने से पहले कोई हादिसा हो जाए। व्हाट्सएपों में दुआओं की तश्कील हुई और अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं हुई। और ऐसे मौके में दुआ करना कोई गलत नहीं है, दुआ ज़रूरी है। हर अच्छे काम के लिए दुआ करने की इजाज़त इस्लाम देता है। करने वाला कुछ भी हो, कोई भी हो, लेकिन काम अच्छा है तो फिर उसकी दुआ करने की इजाज़त इस्लाम देता है। और मदारिस में भी दुआएं हुई, उलमाए किराम दुआएं किए, खुशियाँ मनाई, सब अच्छी बात है मेरे प्यारों। इससे हमको और खुशी होती है कि हमारा मुल्क और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े। लेकिन सवाल ये है कि मुल्क का रॉकेट चांद पर पहुंचना ज़रूरी था? क्या मुल्क के वज़ीर आज़म मणिपुर पहुंचना ज़रूरी था? फिर मीडिया से मैं जवाब पूछना चाहता हूँ। मुल्क का रॉकेट चांद पर पहुंचना ज़रूरी था या मुल्क के वज़ीर आज़म या यूपी के वज़ीर आला मेवात पहुंचना ज़रूरी था? दिल्ली के वज़ीर आज़म वज़ीर आला क्या कहते हैं नूह पहुंचना ज़रूरी था? नहीं मेरे दोस्तों, इंसानियत का कोई इस वक्त हमदर्द नहीं है। और सोने में सुहागा हाजी साहब, तवज्जो चाहता हूँ, राहुल जी भी मणिपुर की बड़ी फिक्र करते नज़र आए हमको पार्लियामेंट में। हज़रत जुम्मे में कई को बातें जगा रहा हूँ, तुमको जगा रहा हूँ, तुम्हारी खोपड़ियों में ये बात डाल रहा हूँ। इस वक्त तो ऐसा ख़तरनाक ज़माना हमारे दौर से गुज़र रहा है कि कोई लीडर और गीदड़ हमारा होना तो दूर की बात कि हमको जानने वाले माँ बाप हमारे नहीं है। कोई लीडर और गीदड़ वाह और आह करने वाले हमारे होना तो दूर की बात। जिस दौर से मुसलमानों हम गुजर रहे हैं, ये ऐसे खतरनाक फितने का दौर है कि इस दौर में हमारे जनने वाले माँ बाप हमारे नहीं और मुसलमान बेवकूफ़ बना जा रहा है कि पार्टियों पे भरोसा कर रहा है। अल्लाह ने 1450 साल पहले
हमसे खिताब किया, हमसे, मेरे बंदे तुझे तेरी माँ की भी ज़रूरत नहीं, तुझे तेरे बाप की ज़रूरत नहीं, तुझे तेरे औलाद की ज़रूरत नहीं, तुझे तेरे शौहर की ज़रूरत नहीं, तुझे तेरी बीवी की ज़रूरत नहीं, तेरे लिए मैं तन्हा काफ़ी हूँ। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या मैं मेरे बंदे के लिए काफ़ी नहीं हूँ? तेरे लिए मैं काफ़ी हूँ। और तू इस मुख्तसर सी दुनिया में, जिसमें तुझे सिर्फ 50 साल रहना है, जिसमें तुझे सिर्फ 60 साल रहना है, जिसमें तुझे सिर्फ 70-80 साल रहना है, इस मुख्तसर सी उम्र और इस मुख्तसर सी दुनिया में तुझे अगर किसी पर भरोसा करना है तो सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा करना है। मेरे ऊपर भरोसा कर, तेरा बाल भी बीगा नहीं होगा। मुझे छोड़कर अगर तू किसी और पर भरोसा करेगा तो फिर तेरे बचने का सवाल ही नहीं है। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, अल्लाह के नेक बंदे सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। दिल के नुक्ते पर बात आ गई, इसीलिए ये दुआ भी पढ़ो, हस्बी अल्लाहु रब्बी ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। वज़ाइफ में आता है, सुबह उठते ही फजर की नमाज के बाद वजीफ़ों में इसको भी 7 मरतबा पढ़ लो। काम तुम्हारे होंगे, पूरा अल्लाह करेगा। साहब ज़रा कर देना, एक सिग्नेचर साहब, एक सिग्नेचर साहब। तरसते नहीं, अरे तरसते नहीं, एक सिग्नेचर साहब। हजरत विधान सौदा जाना है तो क्या करना हजरत, विकास सौदा जाना है तो क्या करना हजरत, तुम्हारा क्या भी रेफरेंस है क्या? नहीं, कितनी गारंटी है, वो भी देने वाला कोई ऐसा वैसा नहीं जिसे दुश्मन भी सच्चा समझते थे। वो नबी बरहक गारंटी देता है कि 7 मरतबा सुबह को, 7 मरतबा सुबह को ये तस्बीह पढ़ लो, हस्बी अल्लाहु रब्बी ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। 7 मरतबा पढ़ लो। ऐ बंदो, काम तुम्हारा होगा, पूरा खुदा करेगा। और पक्के ईमान वाले और पक्के यकीन वालों का तजुर्बा है, पक्के ईमान वाले और पक्के यकीन वालों का तजुर्बा है, जिन्होंने भी वज़ाइफ पर भरोसा करके वजीफ़ों को अपनी सुबह का नाश्ता बनाया, उनका दिन बड़े सुकून से गुजरा, उनके काम ऐसे हल हो गए। परेशान हो जाता है आदमी, मैं जाता बाद में हूँ, मदद आती पहले। कोई नहीं हमारा, कोई नहीं। राहुल जी भी बहुत बोल रहे हैं पार्लियामेंट में, नूह के बाद क्या कहते हैं उसे, मणिपुर के बारे में बोल रहे हैं। एक जुमला, मैं हालात पर भी नज़र रखता हूँ, मुझे मौका न मिले तो मेरे कुछ साथियाँ ऐसे हैं जिनको मैंने बाकायदा इसलिए साथ रखा हूँ कि भाई हालात की सच्ची खबरें मुझ तक पहुँचाओ दलील और सबूत के साथ। वो मेरे साथियाँ मुझे वक्तन फ़वक्तन ऐसी चीज़ें देखकर मुझ तक पहुँचाते हैं और फिर मैं एक मरतबा ताक़ीक़ कर लेता हूँ। पार्लियामेंट में राहुल साहब बार बार मणिपुर का तस्करा कर रहे हैं, मैंने भी देखा, भूल कर भी उनके ज़ुबान से एक मरतबा नूह ना निकल सका। फिर भी हिंदुस्तान का मुसलमान कहता है कि हम कांग्रेस के हैं। 75 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया। हिंदुस्तानी मुसलमानों, मुसलमान तो कांग्रेस को अपनी पार्टी समझा, लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों को अपना हिस्सा नहीं समझा। लेकिन हमारी अपनी एक मजबूरी है,
हमारे अपने कुछ वजूहात हैं। इसीलिए 75 साल से अब तक मुसलमानों की हालात को सामने रखकर मेरे जहन में एक बड़ों के सामने बाअदब शिकवा तवज्जो चाहता हूं। 75 साल और 80 साल के इस लंबे अरसे में हमारे मुल्क के मुसलमानों के हालात, मसाजिद के हालात, मदारिस के हालात, खानकाहों के हालात और उलमा के हालात और इज़्ज़त और आबरू की हालात, फिर वक्तन फ़वक्तन ज़ुबानी हमले, ऐसे वैसे हमले, इन तमाम चीज़ों को सामने रखकर बड़े अदब के साथ हमारे गुज़रे हुए लोगों की खिदमत में एक शिकवा कई साल से मेरे जहन में है। अरे बच्चे बड़ों के सामने बाअदब शिकवा न करें तो फिर कौन करें? तो ये शिकवा है कि मुल्क तो आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद तक़सीम एक बहुत बड़ी नहूसत बनी हमारे लिए। तक़सीम के बाद जाने वाले तो चले गए, रहने वाले जब रह गए तो उन्होंने फिर से मस्जिदों की तरफ रुख किया, मदरसों की तरफ रुख किया, दावत व तबलीग की तरफ रुख किया। लेकिन आने वाले हालात को निगाहे विलायत से देखकर 2-4 काम ऐसे करना था जिसे अगर हमारे बड़े अहले इल्म, औलिया, अहले फिक्र, दानिशमंद, अक्लमंद, सियासी लोग, मुबस्सिरीन, ये लोग अगर उस वक्त कुछ काम अगर कर देते तो इस वक्त मुल्क के अंदर मुसलमानों की ये हालत न होती। उसमें से पहला काम ये है कि हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान का मुसलमान जो भरोसा कांग्रेस पर किया, बजाय भरोसा करने के मुल्क के अंदर अगर मिल्लत की एक पार्टी बना देते तो फिर आज हम में से अक्सर पार्लियामेंट में होते। तहरीकें बनाए, तंजीमें बनाए, मदारिस बनाए, बहुत अच्छा काम किया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ाई अहसनल जज़ा। मैं इनके इन कामों के खिलाफ नहीं हूँ। बदला मिल रहा है, कब्रें नूर से मुनव्वर हो रही है, दरजात बुलंद हो रहे हैं और अल्लाह ताला दरजात बुलंद करे। लेकिन एक पार्टी की बुनियाद उस वक्त डाल देते जिस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुसलमानों के दरमियान इतनी नफरत नहीं थी, हिंदू मुसलमानों के दरमियान इतनी दूरियां नहीं थी, हिंदू मुसलमानों के दरमियान में ऐसी जंग नहीं थी। उस वक्त हिंदू भाई इतना अच्छा था और आज भी अच्छे हैं लेकिन तादाद कम है, पहले भी अच्छे थे, तादाद ज़्यादा थी। उस वक्त हिंदू भाई इतने अच्छे थे, हमारे मुल्क के अंदर अपनी बिरादरी पर उतना भरोसा नहीं करते थे जितना मोहम्मद के गुलामों पर भरोसा करते थे। मैं नाम लेना चाहूं तो ले सकता हूं प्यारो, ऐसे पावरफुल हजरात उस वक्त थे जो किसी पार्टी की बुनियाद डालते तो उस पार्टी की ताकत मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू कौम बनती थी और आज मुल्क का अमन ही कुछ और होता, मुल्क का प्यार ही कुछ और होता। क्योंकि हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, ज़माना कितना ही ख़राब क्यों ना हो जाए लेकिन मुल्क चलाने और सियासत और हुकूमत करने की सलाहियत जितनी मुसलमानों के पास है किसी और कौम के पास नहीं है। थानवी फरमाते हैं, कितना ही खराब ज़माना क्यों ना आ जाए, बदतर ज़माना क्यों ना आ जाए, लेकिन सलाहियत बोल रहा हूँ, मुसलमान नहीं बोल रहा हूँ मैं, मुल्क चलाने की सलाहियत, मुल्क चलाने के असबाब, मुल्क चलाने का निसाब, सिलेबस जितना मुसलमान के पास है उतना किसी और के पास नहीं है। ऐसे वक्त में अगर तक़सीम के बाद
जब मुल्क के मुसलमान मुल्क को चॉइस किया, मुल्क छोड़कर जाने के लिए कतई तैयार नहीं थे, जाने वालों को अलविदा भी नहीं कहा, टाटा और बाय बाय भी नहीं कहा, पलट कर तक न देखा। अरे तुम गद्दार हो जो मुल्क छोड़कर जा रहे हो, जाने वालों की तरफ पलट कर नहीं देखा, मुल्क को चॉइस किया। ऐसे वक्त में कांग्रेस को समझ सकते थे और समझे थे, लेकिन हमारे बड़ों पर एक गफलत पड़ गई थी कि आज नहीं कल कांग्रेस संवर जाएगी, लेकिन अब तक संवरी नहीं। मुसलमान तो कांग्रेस को अपना समझता है, लेकिन कांग्रेस ने मुसलमान को अपना हिस्सा नहीं समझा। मैं डायरेक्ट राहुल गांधी तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि जब पार्लियामेंट के अंदर तुम ललकार रहे थे, चिंघाड़ रहे थे और तुम्हारे एक एक शब्द पर, तुम्हारी एक एक बात पर, तुम्हारे एक एक जुमले पर पार्लियामेंट गूंज उठ रहा था, तालियां मार रहे थे और टेबल थपक रहे थे, ऐसे वक्त में तुम्हारे जुबान से जब मणिपुर निकला तो फिर नूह क्यों नहीं निकला, मेवात क्यों नहीं निकला, ट्रेन का हादसा क्यों नहीं निकला, मौलाना की शहादत क्यों नहीं निकली? अगर बीजेपी के जुबान से नहीं निकलती तो हमें कोई फर्क नहीं पैदा होता। वो कैसे निकाल सकती है? वो जो चाह रही है वही तो हो रहा है, लेकिन उम्मीद थी कि तुम्हारे जुबान से निकलेगी। इससे सबक लेना है मेरे दोस्तों। हमने अब एक सवाल पैदा होता है, मैं आपकी तरफ से उस सवाल का जवाब देकर आगे बढ़ जाऊं। मुझे मेरे पैगंबर का एक मोजिज़ा बयान करके दिल के नुक्ते और दीन की अहमियत पर बात करना, एक सवाल पैदा होता है, एक सवाल पैदा होता है कि मौलाना अब जब आप खुद अपने जुबान से कहते हैं कि ये पार्टी की ये हालत है, तो फिर कभी कभी आप लोग इसी पार्टी की तायीद भी तो कर देते हैं। याद रखो, किसी की तायीद करना 100% उसके तरफदार होने की दलील नहीं है। कभी कभी किसी मजबूरी से भी तायीद करना पड़ता है, क्योंकि दो ही ऑप्शन होते हैं, तीसरा रास्ता नहीं होता। तो मेरे आका ने फरमाया कि जब दो मुसीबतें तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम बड़ी मुसीबत के मुकाबले में छोटी मुसीबत को इख्तियार करो। हमने कांग्रेस को सीने से नहीं लगाया, मुसीबत समझकर इख्तियार किया। सबक लो, सबक लो, गूंगे न बनो, अंधे न बनो, बहरे न बनो, अकल के कोताह न बनो। सबक लो, सबक लो, सबक लो। अक्लमंद वही होता है जो सबक लेता है। प्यारे आका तो अक्लमंद की तारीफ भी कैसे फरमाई कि अक्लमंद एक सुराख से 2 मर्तबा डसा नहीं जाता। अक्लमंद मोमिन अक्लमंद एक सुराख से 2 मर्तबा डसा नहीं जाता। मालूम नहीं था, सुराख में भूलकर उंगली डाल दिया, अंदर से कोई मूजी ने काट दिया, उंगली निकाल दिया, बस अब उस सुराख से बचने वाले का नाम मोमिन है। उस सुराख से बचने वाले का नाम मोमिन है। सुराख में उंगली डाला, अंदर से मूजी काटा, फिर से उस सुराख पर उंगली डालता है। ताजदार मदीना फरमाते हैं कि समझो कि उसका ईमान कमजोर है। ठोकर वाला रास्ता इख्तियार करने से पहले दूर का ही सही अमन वाला रास्ता इख्तियार कर लेना। गर्ज बात बहुत दूर चले गई, आनी थी तो आ गई, लेकिन बात तो पक्की है, बात तो पक्की है। हज़रत मौलाना अतीकुर रहमान अरशद रशादी दामत बरकातुहुम, हमेशा हज़रत का शेर ऐसे जज्बात में मुझे याद आता है, ऐसे औक़ात में मुझे याद आता है, ऐसे लम्हात में मुझे याद आता है, ऐसे दर्दनाक और कर्ब हालात में मुझे याद आता है।
मुल्क के हालात को 4 मिसरों में हज़रत ने जो जोड़ा है, मिसाल नहीं मिसाल नहीं। गुज़रे हुए दिन देखो, हालात से इबरत लो। गुज़रे हुए दिन देखो, हालात से इबरत लो। सदियों पे नज़र रखो, लम्हात से इबरत लो। सदियों पे नज़र रखो, लम्हात से इबरत लो। ऐ अहले जुनूब उठो, गफलत की तबाही है। ऐ अहले जुनूब उठो, गफलत की तबाही है। यूपी से सबक लेकर गुजरात से इबरत लो। पढ़ते रहो वजीफे, पढ़ते रहो वजीफे। ज़माने बदल सकते हैं, इंसान बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के वजीफ़ों की तासीर नहीं बदल सकती। परसों टुमकुर में जलसा हुआ मेरा, एक निस्वान की मंजिल की इफ्तिताह थी। बहुत बड़ा काम हो रहा है तो उस पर गया था, बड़ा जम्मे गफ़ीर था। आजकल तो खरियों में बड़े ज़बरदस्त जलसे हो रहे हैं और शहर वालों के बारे में मालूम होता है कि सबको विलायत मिल चुकी है। अब उनको जलसों की ज़रूरत ही नहीं है, सब सुधर गए। खरियों में जलसे बोले तो मामूली खरियों में अल्हम्दुलिल्लाह 1.5, 2, 3, 4, 5 हज़ार का जलसा होता है, लोग होते हैं। शहरों में जलसे जब होते हैं, ख़ास तौर पर हमारा बेंगलुरु एक ज़माने में जलसों में रिकॉर्ड रखता था। यहाँ के नौजवान दीनी बात सुनने का जज्बा जो रखते थे, दूसरे इलाके तमसील और मिसाल देते। देखो भाई, बेंगलुरु में जलसे का तो जलसे, बेंगलुरु में जुमा का तो जुमा बोलते थे। अब ऐसा बोलने का मौका ही हमने अपने हाथों से खो दिया है। एक जलसा हुआ तो जलसे में बड़ा जम्मे गफ़ीर था। एक साहब आए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरत हज़रत, मैं रोज़ तुम ना दुआ कर रहा हूँ हज़रत में। मैं बोला यही मेरी दौलत है। आज सब मिल जाती सामने वाले से, पैसा मिल जाता, तोहफ़ा मिल जाता, सब दुआ, वो भी दिल से। अगर किसी की दुआ किसी को लगती है, देने वाला भी अल्लाह का महबूब है। जिसको दिया जा रहा है, मैं समझता हूँ वो भी अल्लाह का महबूब है। आज सब मिलती है मेरे दोस्तों, दुआ नहीं मिलती। दुआएं लो, दुआएं लो, वरना ऐसे बद्दुआएं दे रहे हैं लोग एक दूसरे को। खुदा ना खास्ता जैसे दुआ कबूल होती है, वैसे बद्दुआ कबूल हो गई तो घर से निकलने वाला वापस नहीं आएगा। दुआ के कबूल होने में मोहलत नहीं, बद्दुआ के कबूल होने में मोहलत है। पॉइंट सुनो महबूब, दुआ के कबूल होने में मोहलत नहीं। उदऊनी अस्तजिब लकुम, दुआ करो कबूल कर लूंगा फौरन, स्पॉट। बद्दुआ कबूल फौरन नहीं होती, कुछ मोहलत मिलती है। इसीलिए प्यारे आका ने एक मर्तबा अल्लाह के दरबार में दुआ की कि ऐ अल्लाह, मैं अगर मेरे उम्मती में से किसी को दुआ करूं तो आप फ़ौरन कबूल कर लीजिए, अगर बद्दुआ कर दूं तो अल्लाह आप कबूल मत कीजिए। क्या मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन है ना। इसी तरीके से माँ बाप अपनी औलाद को दुआ करते हैं तो आप कबूल फरमा लीजिए। अगर माँ बाप अपनी औलाद को बद्दुआ करते हैं, आप जल्दी कबूल मत कीजिए, क्योंकि गुस्से में होते हैं, बद्दुआ कर देते हैं। गुस्सा उतरने के बाद वो खुद फिर से दुआ देते हैं, अल्लाह जल्दी जल्दी नहीं। लेकिन ये दौर ऐसा है कि बद्दुआ भी जल्दी कबूल हो रही है। दुआ ना लिए किसी की ना लो, लेकिन बद्दुआ से तो बच जाओ। एक फैसले में बैठा था,
दिल जल कर बीवी मजलिस में जो शौहर को और उसकी माँ को बद्दुआ दी, मेरा कलीजा कांपने लगा। अभी 15 दिन पहले ज़रा मुहर्रम और सफ़र में प्रोग्राम कम होते हैं, की तो आषाढ़ मासाढ़, रबीउल अव्वल में प्रोग्राम ज़ियादा, रबीउल सानी में प्रोग्राम ज़ियादा, शाबान में, जमादिउल अव्वल में, जमादिउल सानी में, रजब में प्रोग्राम ज़्यादा, मुहर्रम सफ़र में मंजरती उतने नहीं होते, लेकिन ज़रा कम होते हैं। तो फिर अब यहाँ रह गया तो फिर हज़रत ये मसला वो मसला वो मसला ये मसला बोलकर खाली आते जाते, और आते ही सब पूरे जोर मरद के मसले, पूरे जोर मरद के मसले हैं। उन्हें मानती नहीं, मैं क्या करना हज़रत, उन्हें मानता नहीं, मैं क्या करना हज़रत। हमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, डरा सकते हैं, नसीहत कर सकते हैं, फिर भी मानते नहीं घुगुआ। लेकिन शौहर जो तकलीफ़ दिया उसे इस वक्त में बयान नहीं करता। अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, प्यार करो, उनसे दिल लगी मजाक करो, दिल जोई करो, अच्छा खिलाओ पिलाओ। 18, 19, 20 साल के आरज़ुओं की शक्ल होते हो तुम। अठारह 20, 22 साल की उसकी उम्मीदों के किरण होते हो तुम। सास के घर में भी बहू को फ्रीडम रहना। ऐसा मालूम होता कि नहीं जाने वाला स्कूल के बच्चे को पकड़ ले को जा कोई स्कूल में दाखिल करे तो क्लासरूम में मिस को देख देख को जितना डरता, उससे ज़्यादा आजकल घरों के अंदर भवा सास ससुरों को देख देख को डरते रहते। नहीं, फ्री छोड़ो, खिदमत लो, मोहब्बत करो, फ्री छोड़ो उनको। उनकी ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी। पलटा को मार नहीं सकते, मार पर तुम्हारी ताकत है, कंट्रोल है, लेकिन दिलों से निकलने वाली आहों से तुम बच नहीं सकते। छुपे छुपे आंखों से गिरने वाले आंसुओं के खतरे तुमको ऐसा डुबा देगी कि तुम फिर नजात के रास्ते से बचकर निकल नहीं सकते। अब तो मेरे दोस्तों, मैं ये सोच रहा हूं, खुदा करे कि मेरी सोच गलत हो जाए, रोज अगर 2-3 घंटे कौम को बिठाकर उनकी इस्लाह का काम करते रहे तो फिर भी वक्त साथ नहीं देगा। या तो हम मर जाएंगे या तुम मर जाएंगे या ज़िंदा रहेंगे। हालात ऐसे आएंगे कि इस तरफ तवज्जो दिए तो उधर हमारा मसला गंभीर हो जाएगा, उधर अगर हम तवज्जो देंगे तो इधर हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस पोजीशन पर हम पहुँचे हैं, इस पोजीशन पर पहुँचे हैं। एक मुआशरती बात बीच में आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, जब बीवी को संभाल नहीं सकते तो फिर शादी ही मत करो। शौहर को संभाल नहीं सकते तो शादी ही मत करो। तुम्हारा बच्चा आने वाली तुम्हारी बहू को संभाल नहीं सकता तो फिर तुम्हारे बच्चे को शादी मत करो। लड़की देखने के लिए जाते हैं तो उसके उयूब बयान करो, राज़ी होकर शादी कर दे तो फबीहा। बच्चे की झूठी तारीफ़ें करके आने वाली की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। क्या करता तुम्हारा छोकरा? अल्लाह फरिश्ता बनाना था सो इंसान बना डाला। देखे तो बाटल मास्टर
बंदर शेर चीता बनाना था, इंसान बना दिया। तू सुधरा तो तेरे तेरी शादी करतूं सो बोलकर बोलने वाला बाप नहीं, बोलने वाली माँ नहीं, उसमें अलग क्या कहते हो, शादी कर डालेंगे सुधर जाता कहते। अब बाबा क्या आने वाली राबिया बसरी। जो बच्चा दीनी व अखलाकी एतबार से जोरवा को सुधरने वाले भी सुधरे ही नहीं, कता नहीं मई कई साथ सुधरेगा तो रात को झक मार को 12 बजे आने वाला 9 बजे आएगा। इसे सुधार नहीं बोलते, इसे डर और खौफ बोलते। सो की तो करवट बदल गई तो पूरी दुनिया अंधेरी, सूरत उतर गई तो सूरज गिरन। शादी से पहले 12 बजे आता था, माँ अब शादी होगी 9 बजे आता था, आ जा रहा है, इसे सुधारना नहीं बोलते। एक वार्निंग है जिससे डर कर आया है। जो बच्चा बाप से संभल न सका वो जोरू से क्या संभलेगा दीनी एतबार से। जो बच्चा माँ से सुधर न सका वो दीनी एतबार से जोरू से क्या सुधरेगा। जब माँ बाप को मालूम है कि हमारा बच्चा बिगड़ा हुआ है तो उसे वार्निंग दो कि जब तक तू सुधरता नहीं हमें और एक ज़िंदगी बर्बाद नहीं करते। ऐसा कहने वाले माँ बाप इस वक्त ज़मीन के औलिया में से हैं। गांजा मारता, शराब पीता, 1 से 4 लड़कियों के साथ नाजायज़ रिश्ते रखा है, इंस्टाग्राम में है, यूट्यूब में है, क्या की है, किधर की है, सब है। फिर भी जाकर उसे एक जगह इज्जत के साथ, शान और शौकत के साथ लड़की पूछ कर शादी करते हैं। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है प्यारे। आका ने फरमाया जिसने धोखा दिया वो मेरा गुलाम नहीं। जो झूठ बोला वो मेरा गुलाम नहीं। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है। औलाद की हकीकत माँ बाप को 100% मालूम है। मेरा बच्चा कितने करतूतों में मुब्तला है, कितने गुनाहों में मुब्तला है, क्या क्या उसके साथ जराइम जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। फिर भी उसे अच्छा सा ड्रेस पहनाकर फिर जाकर उसके हक में एक अच्छा सा रिश्ता तलाश करना, शान बताना और धोखा देना। जब बच्चे के बारे में तहकीकात, आपसे भी गुजारिश है, लड़के और लड़कियों की तहकीक के बारे में अगर आपसे सवाल करें तो आप बड़ी एहतियात से जवाब दे देना। देखो भाई, जुम्मे कोई एक मरतबा आपको नमाज पढ़ते हैं, हमें उस्ताद जानते हैं, सो जुम्मे में नमाज पढ़े मंजे कौन तो भी पूछे। फॉर एग्जाम्पल मिसाल देकर समझाता हूँ। जुम्मे में कैसा हजरत फला नौजवान तुम्हारा आशिक कहते ना, उसे हमारी बहन से रिश्ता को है, हमारी बेटी से रिश्ता को है। तो मैं अबू से क्या बोलना कि देखो भाई, जुम्मे में एक मरतबा आता, मैं देखता हूँ पहली की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की सफ में बैठे रहता। हर जुमा उस पर नज़र पड़ जाती, बार बार फिरने की वजह से। टोपी भी है, जुब्बा भी है, क्या किए जुम्मे तक मैं उसकी गारंटी दे सकता हूँ उस्ताद। अब अंदर उन्हें 19 को 20, 20 को 19, उल्टे को सीधा, सीधे को उल्टा, खाली जुम्मा साहब। हफ्ता मिलता नहीं, इतवार मिलता नहीं, पीर मिलता नहीं, मंगल मिलता नहीं, चाशुम्मा मिलता नहीं, जुमेरात मिलता नहीं। जुम्मे को एक मरतबा मिल गया तो मैं उसे हसन बसरी बना को पेश कर डालिया। उन्हें जोरू को सताया तो उसकी जोरू उससे बद्दुआ बाद में देंगी। उसकी गारंटी हमें जो लिए हम ना बद्दुआ पहले देगी।
कितना जानती हूँ उतना बोलो। अगर ऐब भी रहा तो बोल डालो, आइडिया से बोल डालो। किसे भी बोलो न को साहब मैं बोलिया को बोल को कि तो उन्हें फिरौन का पोतरा नहीं दिए तो बेहतर है, इतना बोल डालो। और सच्ची बोलना, उसे अच्छी जगह रिश्ता है। मुजम्मिल साहब बोले ऐसा बोल को बच्चा ना कहते, बोल को उसे अच्छी जगह रिश्ता आते ही इन्हें देखता हो मन जा आया नहीं से रिश्ता उससे आ रहा। मुजम्मिल साहब बोले नहीं दिए तो बेहतर है। तुम ना तुम्हारी किस्मत मिली, उसे उसकी किस्मत मिली। अच्छा ही तो है कि सामने वाले को अल्लाह कोई नेमत अता करते हैं, उसको मिली हुई नेमत को देखकर मैं खुश होता हूं, तो ये मेरे मोमिन होने की गारंटी है। महबूब के पास कोई नेमत अल्लाह की ऐसी है जो मेरे पास नहीं, लेकिन महबूब के पास रहने वाली नेमत से मैं खुश होता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझसे खुश हो जाते हैं, या तो वो नेमत मुझे देते हैं यानी तो आखिरत में अजर अता फरमाते हैं। मंजे मिली नहीं, इसे मिल रही है नको नको बराबर नहीं। मैं उन्हें ऐसा बोलकर मत काटो। जिस फैसले की बात कर रहा था महबूब, जिसमें उस बच्ची ने जो बदुए दे रही थी, अल्लाह अकबर कबीरा, कलीजा कांप रहा था मेरे प्यारों, कलीजा कांप रहा था, कलीजा कांप रहा था। दुआएं लो, अगर दुआ नहीं ले सकते तो बद्दुआ न लो, क्योंकि बद्दुआ कोई मामूली चीज़ नहीं है। दुआ खुदा तक पहुंचने के लिए रुकावटें हैं, लेकिन बद्दुआ पहुंचने के लिए अल्लाह के पास कोई रुकावट नहीं है। कोई फरिश्ता मजलूम की बद्दुआ को रोक ही नहीं सकता। इत्तकी दावतल मजलूम, आका ने फरमाया मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान में कोई हिजाब नहीं। सीधे मजलूम की बद्दुआ अल्लाह के अर्श को जाकर पकड़ लेती है। अल्लाह के अर्श को, हदीस है प्यारे, हदीस है, मजलूम की बद्दुआ सीधे आसमानों को चीरते हुए एक सेकंड से भी कम के वक्त में अल्लाह के अर्श तक पहुंचकर पकड़ लेती है और हिलाती है, अल्लाह के अर्श को हिलाती है। बद्दुआ का पावर, अपनी अकल को सामने रखकर इस हदीस को मत तोलो, ये फरमाने मुस्तफ़ा है, मरने के बाद समझ में आएगा। ये बद्दुआ और अल्लाह के अर्श का वजन कहाँ है? मौलाना झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, बात मेरी होती तो सच और झूठ का फतवा लगाओ। बात प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब मजलूम बद्दुआ देता है, उसकी बद्दुआ आसमानों को चीरते हुए करोड़ों अरबों मील की मसाफत एक सेकंड से भी कम के वक्त को तय करके अल्लाह के अर्श को जाकर पकड़ती है। अल्लाह का अर्श लरजने लगता है। अल्लाह आलिमुल गैबी व शहादा, अल्लाह आलिमुल गैबी व शहादा, फिर भी पूछते हैं ऐ अर्श तू क्यों लरज रहा है? तो अर्श कहता है कि अल्लाह मुझसे एक मजलूम की बद्दुआ चिमट गई है। अल्लाह पूछते हैं, पूछ उस मजलूम की बद्दुआ को वो क्या चाहती है। मजलूम की बद्दुआ जो चाहती है वो अल्लाह के सामने बयान किया जाता है। अल्लाह दो बातें पेश करते हैं। एक कहते हैं कि मजलूम से कह दो कि वो तन्हा नहीं, उसके साथ मैं भी हूँ। दूसरी बात कहते हैं कि वो जो चाहता है वही मेरा फैसला होगा। हज
कर लिए तो क्या हुआ, उम्रे कर लिए तो क्या हुआ, नमाजें पढ़े तो क्या हुआ, दाढ़ियाँ रखे तो क्या हुआ, ये हमारे अपने ज़ाती आमाल है। लेकिन कभी अपने नामे आमाल को खंगाल कर तो देखो कि किसी की आह तो नहीं है। वाहों पे भरोसा करके जीने वालों, अपने आहों को भी तलाश करो। कभी किसी मजलूम की आह तो नहीं, बेवा की आह तो नहीं, किसी गरीब की आह तो नहीं, किसी पड़ोसी की आह तो नहीं, कभी घर के खानदान के किसी फर्द की आह तो नहीं। याद रखो, वाह से उतना मुकद्दर नहीं सुधरता जितना आह से मुकद्दर बिगड़ जाता है। दुआएं लो, दुआएं लो, दुआ। माँ की खिदमत करो, अम्मा दुआ करो माँ। मैं किसी जलसे में कहा था, आपके यहाँ कहा कि नहीं कहा पता नहीं है, हम लोग औलिया के दुआओं को मुस्तजाब समझते हैं। दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, फलां से, आउट ऑफ इंडिया से कोई पीर साहब आ गए, वाक़ित हज़रत दुआ करो, हज़रत दुआ करो, हज़रत चा पीले को रहे तो वो चा का कोप रख डाले तो वो भी उठा को पीता, अंगली दाल को चाटता। सब अच्छा काम है। याद रखो, करोड़ों औलिया की दुआएं जहाँ जाकर ख़त्म होती है, वहाँ तुम्हारी माँ की दुआ शुरू होती है। माँ की दुआ। देखिए, इतनी बड़ी उम्र में माँ को याद करके रो रहे हैं। माँ की दुआ, बाप की दुआ, बहनों की दुआ, भाइयों की दुआ, मजलूमों की दुआ, मजबूरों की दुआ, मरीजों की दुआ, मोहताजों की दुआ। लो दुआएं लो। बद्दुआ से बचो, बद्दुआ से बचो। जवाई भी है तो दुआ लो, बहू भी है तो दुआ लो, सास भी है तो दुआ लो, ससुरे भी है तो दुआ लो, साला भी है तो दुआ लो, बद्दुआ नहीं। आजकल के ज़माने के फैसले ज़ाहिर के मुताबिक हैं। लफ्ज़ याद रखना प्यारो, ज़ाहिर के मुताबिक हैं। बल्कि और भी हिम्मत और जुर्रत से ये आजिज़ बात करे तो कहा कहेगा, आजकल के फैसले जब ज़ाहिर ही के ख़िलाफ़ नहीं है तो बातिन और हकीकत के मुआफ़िक कहाँ होंगे। क्या क्या बोलूँ मेरे प्यारो, जाग जाओ। खुदा की कसम, जितनी तकरीर उतना पैसा नहीं मेरे पास क्या, अक्सर उलमा के पास भी नहीं है। कुछ लोग हैं 2 घंटे की तकरीर को इतना पैसा, 3 घंटे की तकरीर को इतना पैसा, मेरे पास नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं पूरी दर्द और फ़िक्र के साथ मैं आपके सामने बात करता हूँ, मैं आपके सामने बात करता हूँ। ऐसे आते हैं हादिसात। फैसले जब जाहिर के मुआफिक ही इस वक्त नहीं होते तो फिर हकीकत के मुताबिक कहाँ होंगे। बद्दुआओं से बचो, बद्दुआओं से बचो। मेरे पास एक बच्ची आकर बैठी, अपने सास और अपने शौहर के जुल्म को सामने रखकर वो जिस अंदाज से बद्दुए दे रही थी, मेरा कलीजा कांप रहा था। ऐसे वक्त में अगर कोई ये कहता है कि हज़रत मैं रोज़ाना तुम ना दुआ करता हूँ तो ये मेरी दौलत नहीं तो और क्या है। टमकोर में एक साहब जलसे के अभी करीब में, जलसे के बीच में आए, मुलाकात करे। हज़रत कोई दिन ऐसा नहीं चाहता जिस दिन मैं आपको दुआ न करता हूँ हज़रत। इतनी खुशी हुई जिसकी कोई हद नहीं। हज़रत शायद आप मुझे नहीं जानते, वजीफ़े पर बात आ गई सो नहीं जानता मैं। हज़रत चंद साल पहले मैं एक फ़ोन किया था आपको, शायद आप भूल गए होंगे।
बड़े एहतियात और अदब से बात कर रहा था बच्चा। वो क्या फ़ोन भाई, हज़रत रियासत के हालात बहुत ख़राब थे। दुश्मन पार्टी हुकूमत कर रही थी। मॉब लिंचिंग और दहशतगर्दी उरूज पर थी। मेरे बैटरियों का दुकान, हजरत कारां की, टू व्हीलर की बैटरियों का दुकान, और इत्तेफाक से वो दुकान तकरीबन गैर मुस्लिमों के इलाके में ज़्यादा उन्हीं की तादाद, उसमें बीच में मैं 10-12 साल से उसी दुकान पर मैं हूँ। लेकिन इस पार्टी के आने की वजह से जुल्म इतना होने लगा हज़रत के कुछ दरिंदे दहशतगर्द जालिम आते, खड़ते, गाली गलौज करते, बैटरी उठा लेते, चले जाते, पैसे पूछे तो मारने की धमकी देते। मैं आपको फ़ोन किया था हज़रत उस वक्त, तो याद आ गया क्योंकि वाक़या में बयान किया था। जब मैं आपसे मशवरा किया तो आपने कहा कि दुकान खाली कर दीजिए, क्योंकि जान बचाना भी फ़र्ज़ है ना। जवाब देने की ताकत है तो जवाब दो, वरना फिर जान बचा लो। नहीं हज़रत, दुकान मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए कि इतने लाख रुपए दुकान के एडवांस पर मैं दिया हुआ हूँ। तो मैंने ओनर से जब पूछा कि मैं दुकान खाली करना चाहता हूँ, मेरे पैसे दो, इत्तेफाक से उन्हें भी दुश्मन निकला। उसने कहा कि निकलना है तो निकल जाओ, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। एक लंबी रकम है हज़रत दुकान पर मेरी, मैं क्या करूँ। अब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको कुरान पढ़ने आता है? उन्होंने कहा कि जी हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेता हूँ। तो मैंने कहा कि एक दुआ सेंड करता हूँ मैं आपको, यानी तो आप प्ले स्टोर में जाकर उस दुआ को डाउनलोड कर लीजिए। ज़माना जैसे होता है खिदमत वैसी होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि प्ले स्टोर में जाकर दुआए अनस डाउनलोड कर लीजिए। आप सुबह को दुकान में आने के फ़ौरन बाद, नमाज के बाद दुआ करके आओ और दुकान में बांट कर ये दुआ पढ़ो और दुकान के 4 कोने में फूको। हज़रत मैं उसी वक्त डाउनलोड किया और मैं उसी दिन से पढ़ना शुरू किया। हज़रत अजीब अल्लाह की कुदरत है, जुल्म धीरे धीरे भी ख़त्म नहीं हुआ। जिस दिन पढ़ा मैं उसी दिन से जुल्म ख़त्म हो गया। रोज़ाना 5-6 बैटरियाँ जाते थे, आज 2 बैटरियाँ गए, कल 1 बैटरी। ऐसा नहीं, जिस दिन से पढ़ना शुरू किया उसी दिन से जुल्म ख़त्म हो गया। हज़रत अब तो दुश्मन नज़र भी नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा कि भाई इलाज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 साल हज़रत अनस ने खिदमत की नबी की, वज़ू का पानी लाकर रखते थे, घर का सौदा सलफ लाकर देते थे। बाज़ सहाबा को अल्लाह के नबी के बाज़ तोहफ़ात जाते थे। 10 साल की खिदमत के सदक़े में बदले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस को ये दुआ मरहमत फरमाई। हज़रत अनस फरमाते हैं कि इसी दुआ की बदौलत हज्जाज बिन यूसुफ के सामने मुझे जाना हुआ। वो हज्जाज बिन यूसुफ जो 100 से ज़्यादा सहाबा को शहीद किया, लेकिन उसकी दाल मेरे सामने गल न सकी। मुझे भी बुलाया हज्जाज बिन यूसुफ, जालिम बादशाह, लेकिन अजीब उसकी भी किस्मत था जालिम, लेकिन हाफिज़ कुरान था। थानवी ने मुस्कुरा कर लिखा है, अजीब बात है, था जालिम लेकिन हाफिज़ कुरान, था जालिम लेकिन रोज़ाना रात को 300 रकात नफिल पढ़ता था।
तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। बुलाया हज्जाज बिन यूसुफ, हज़रत अनस गए। बहुत सौ ने हज़रत अनस को रोका, मत जाओ मत जाओ, क्योंकि उसकी बात तुम्हें नहीं मानेंगे, फिर उन्हें तुमना भी शहीद कर देगा। तुम खादिम रसूल हो, तुम्हारा मकाम बहुत बड़ा है। जो नबी का ग़ुलाम है वो उम्मत का सरदार है। हज़रत अनस ने कहा मैं जाऊँगा, जाकर उसके सामने उसकी हकीकत बयान करके आऊँगा। जब वो वोट डालने की बात करेगा तो इनकार करके आऊँगा, क्योंकि उस ज़माने में वोट बैत को कहते हैं ना। वोट डालने की बात करेगा तो इनकार करके आऊँगा मैं। वैसे ही हज़रत अनस गए, हज्जाज बिन यूसुफ पूछा तुम सहाबी रसूल हो? अल्हम्दुलिल्लाह। खादिम रसूल हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हो मेरी हुकूमत के बारे में? डंके की चोट में कह रहे हैं तू तो जालिम है, हुकूमत के लायक नहीं है। अनस सोच कर कहो तुम मेरे नरगे में हो। अनस ने कहा सोच कर ही तो कह रहा हूँ, ना सोचता तो फिर मैं और तेरी तारीफ करता। बैत करोगे? नहीं करूँगा। तू लायक है, बैत नहीं है। मक्के मदीने में राज करने के लायक नहीं है, तू हुकूमत करने के लायक नहीं है। अनस तुम्हारे से पहले लोगों के जुमले ऐसे आए, मैंने उनको क्या सज़ा दी तुमको मालूम है, लेकिन सुन ले तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हज्जाज बड़ा होशियार था, उसने कहा कि जाओ, मैं तुमको सोचने का मौका देना चाहता हूँ, जाओ तुम खादिम रसूल हो। हज़रत अनस ने कहा कि ये तेरे जुमले हैं। हज़रत अनस बाहर आ गए, हज़रत अनस बाहर आ गए। उधर हज्जाज बिन यूसुफ के वज़ीरा पूछे आज तक 100 सहाबा में कौन भी इतना तुम्हारे सामने हिम्मत से बात करे नहीं, इन्हों बात करे तुम्हें क्या भी करे नहीं। इरादा बार बार हो रहा था करने का, लेकिन मैं जो देख रहा था तुम नहीं देख रहे थे। अनस के इधर बाजू एक शेर था, हज़रत के इधर बाजू एक शेर था। ज़र्रा भी मैं हरकत करके भी सामने आता, वो दोनों शेर मेरे ऊपर हमला करते। अब हज़रत अनस से पूछा आपको हज्जाज कुछ भी नहीं कहा? कैसे कहता, मेरे साथ 2 शेर होते हैं, हमना नहीं दिखे। तो हज़रत अनस ने कहा वो दोस्तों को नहीं दिखते, दुश्मनों को दिखते हैं। वो दोस्तों को नहीं दिखते, दुश्मनों को दिखते हैं। वो कौन से शेर हैं? हज़रत अनस ने कहा मेरे नबी ने मुझे एक दुआ अता की है, उस दुआ को पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला मेरी हिफाजत के लिए 2 शेर तय कर देते हैं। वो ख़ुद को तो नज़र नहीं आते, दुश्मनों को नज़र आते हैं। दुश्मन कुछ भी कर नहीं सकता। वजीफ़ों पर ये पावर है, वजीफ़ों पर ये पावर है, वजीफ़ों का ये असर है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। दिन में कम से कम 1 मरतबा तो पढ़ लो। इसकी शरह में आता है कि प्यारे आका फरमाते हैं इसे दिन में 1 मरतबा तो पढ़ो। औलिया फरमाते हैं जो अल्लाह का बंदा कम से कम दिन में 1 मरतबा पढ़ता है, आइंदा 24 घंटे, आज मिसाल सुबह ही 10 बजे पढ़ लिया कौन तू भी, क्या मुंडी हिला रही, सुबह ही 10 बजे का, तो सुबह ही तो 5 बजे होती है। सुबह ही फजर की नमाज के बाद बैठे बैठे तस्बीहात के साथ इसे पढ़ता है तो आइंदा सुबह से पहले अगर उसकी मौत मुक़द्दर में है, अल्लाह ईमान वाली मौत अता फरमाते हैं। हमारी कामयाबी उसी में है ना, ईमान की मौत मरने पर। ईद के दिन हज़रत अली रोटी भी नमक खा रहे। ईद के दिन, ईद उल फित्र में हज़रत अली रोटी भी नमक। किसी शागिर्द ने पूछा अमीरुल मोमिनीन ईद है,
रोटी और नमक। हमें ईद के दिन फजर की नमाज नहीं पढ़े तो भी घुग्गू पूछता ईद उल फितर में कुफ्ते भी रोटी खाना कहते ना, क्या बुखारी में लिखो है। फजर की नमाज पढ़ते नहीं, कपड़े क्या कड़क, टोपी तो देखना जमरात की दीवार, वो मीना में शैताना को मारते नहीं कंकरिया। मैं टोपी का मजाक नहीं कर रहा हूँ, टोपी इतनी शानदार है तो सूरत भी इतनी शानदार बना, टोपी इतनी शानदार है तो लिबास भी इतनी शानदार बना, टोपी जब इतनी शानदार है तो अपने आमाल भी तो इतनी शानदार बना। वो जमरात में यानी मीना में शैतानों को मारने का एक अमल है हाजियों को। मीना में हाजियाँ एहराम की हालत में रहना, 10वीं तारीख से लेकर 12वीं तारीख तक शैतान को कंकरियाँ मारना। 10वीं तारीख को एक शैतान, 11वीं तारीख को 3 शैतान, 12वीं तारीख को 3 शैतान, 13 भी रह गए तो 13 को भी 3 शैतान। जो हज किए हैं उनको वो याद आता होगा मसला, जो नहीं किए दुआ करता हूँ अल्लाह सबको हज मबरूर और मकबूल अता फरमाए। जब जाएंगे तो आप भी इस अमल से आरास्ता हो जाएंगे। शैतान को कंकरियाँ मारने का अमल आता है। अब शैतान बोला तो यहाँ से जाने वाले लोग सब समझ जाते हैं, बेंगलुरु में दिखा नहीं, इंडिया में दिखा नहीं, मीना में तो भी दिखता रहूँगा, आखिर उन्हें शैतान कई साथ है बोल को। हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, आलम इस्लाम के बहुत बड़े आलिम दीन हैं। उन्होंने एक जगह पर लिखा है कि वाक़ईतन उनसे एक आदमी पूछा करते शैतान बोल रहे ना, दिक्कत नहीं ना शैतान बोल कर रहे हो। वहाँ था सो शैतान वहाँ खड़ कर हज़रत इब्राहीम को बहकाने की कोशिश किया, हज़रत इस्माइल को बहकाने की कोशिश किया। तो अब वहाँ पर निशानी के तौर पर पहले एक मीनार की तरह एक लंबी दीवार ऐसा फार्म बना देते थे पिलर की तरह। अब क्या कर डाले हाजियों को सहूलत के लिए एक लंबी दीवार बना डाले हैं, वैसी दीवार के सकट टोपियाँ पहन लेते हैं। आपको ईदगाहों में माँ ऐसा मालूम होता ईद का पैगाम ये शरीफ साबित लेको आपको, इनके सदक़े में सबको ईद मिल रही है। क्या उसमें मई कलक पकड़ लेता, क्या नखरे हो जाते हैं। हज़रत अली जो बाबुल इल्म है, आहा हज़रत अली जिनसे अबू बकर मशवरा करते थे, हज़रत अली जिनसे उमर मशवरा करते थे, ईद के दिन रोटी भी नमक खा रहे हैं। किसी ने पूछा हज़रत ईद का दिन है रोटी भी नमक खा रही ना। हज़रत अली ने क्या ईद है प्यारे, ईद की खुशी तो उस वक्त होगी जब मैं ईमान के साथ मरूंगा। क्या ईद, ईमान की मौत की गारंटी नहीं, और ईद की खुशी मनाऊं जिस दिन ईमान की मौत नसीब होगी वो मेरे लिए ईद का दिन होगा। अल्लाह ने ऐसी नेमत अता की है, इसकी हिफाजत करो। इंशाअल्लाह ताला बकिया बातें आइंदा जुमा आपकी खिदमत में रखूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम तमाम के ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारे नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमाए। सारे आलम में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं सब के ईमान की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत फरमाए। आखिर में